बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने साफ कहा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी ने कांग्रेस की सरकार नहीं गिराई, एमपी में कांग्रेस अपना परिवार नहीं संभाल पाई। जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, बीजेपी ने सब कुछ बताकर किया। एक आरोप यह भी लगता है कि आप लोगों की सरकारें जहां होती भी नहीं है वहां भी आप बना लेते हैं। अब मैं एग्जाम्पल इसमें मध्य प्रदेश का भी दे सकता हूं, लेकिन विपक्ष के साथ पिछले एक साल में तलखी कम नहीं हुई है, बड़ी है। ऐसा क्यों? बतौर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आप कैसा सोचते हैं? देखिए, मैं पहले मध्य प्रदेश का उत्तर दूं आपको। मध्य प्रदेश में हमने नहीं सरकार बनाई, मध्य प्रदेश में उनसे अपना परिवार नहीं संभाला, अपने आप नहीं संभाल पाए जी। अब आप न संभालें और वहां पर सरकार तो चलनी है, तो वो सरकार बनी है, उसमें हमारा कोई योगदान नहीं है। कांग्रेस पार्टी को अपने गिरबान में झांक करके देखना चाहिए, आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, आकलन करना चाहिए और उसके माध्यम से उनको अपने रास्ते तय करने चाहिए। और न्यूज 18 को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपने कैंप में ले जाने वाले कांग्रेस के आरोप पर पलटवार करते हुए कहा कि वो बीजेपी में अपनी मर्जी से आए। जेपी नड्डा ने यह भी कहा कि कांग्रेस सच का सामना करने से कतरा रही है, क्योंकि अपने घर को संभालने की जिम्मेदारी उनकी खुद की थी। उन्होंने यह भी कहा कि किसी दूसरे को दोष देने से कुछ नहीं होगा। मेरा यह सवाल आपसे इसलिए है क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर जब आप अध्यक्ष बने उसके बाद जिस तरह से कांग्रेस की वहां पे सरकार गई, ऐसा आरोप लगाया जाता है कि बीजेपी ने उस सरकार को अस्थिर कर दिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपने कैंप में ले लिया और पूरा खेल रच दिया। अब आप हमें बताइए कि क्या हानि का है ये राजनीति में? आप बताइए, ये हमारे लिए संभव है कि हम किसी को पकड़ करके ले आकर के बैठा दें? जी, ये कभी संभव हुआ है? कोई आया तो अपनी मर्जी से ही आया। मैंने तो आपको बताया जो विपक्ष का। तो मैं फिर कहता हूं, विपक्ष की दिक्कत क्या है? विपक्ष की दिक्कत यह है कि विपक्ष सच्चाई को सामना करने से कतरा रहा है और सच्चाई को अंडरस्टैंड करते हुए भी उसको नकार रहा है। इसलिए उनकी जितनी भी स्ट्रैटेजी है वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है। दैट दे शुड अंडरस्टैंड। मैं विपक्ष में रहा हुआ हूं, लंबे समय में लंबा जीवन हमारा विपक्ष में ही गुजरा है। सबसे पहली बात यह होती है कि सेल्फ कंट्रोल, राइट अप्रोच, डेवलपिंग द क्रेडिबिलिटी। विपक्ष अपनी क्रेडिबिलिटी नहीं बना पा रहा है। पर सिंधिया साहब का टूट जाना और मतलब जो कि राहुल गांधी के बहुत करीबी थे और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाना, तो कहीं ना कहीं तो कांग्रेस परेशान होगी। मतलब उनका सिंधिया को आपने छीन लिया उनसे। ठीक है, उनको परेशान होना समस्या आती है, किसी के भी घर में आती है। आत्मचिंतन करना है ना, दूसरे को दोष देकर के क्या होगा? अमित शाह ने हमारी मेरे घर से कोई चीज ले जाए जी, तो मैं उसको दोष दूं, ये क्यों नहीं ध्यान रखा कि हमारा घर ठीक रहना चाहिए था? इट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। थ्रोइंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन अदर्स डजंट वर्क। और फैक्चुअल चीजों को एक्सेप्ट करना ये तो जिम्मेवारी होगी। मैं कहता हूं कि विपक्ष की दिक्कत क्या है कि विपक्ष ने अपनी जिम्मेवारी को न निभाते हुए सतही तौर पर काम करते हुए अपनी क्रेडिबिलिटी लूज की है। क्रेडिबिलिटी के साथ साथ उनकी जितनी स्ट्रैटेजीज हैं वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है जी। और इसके साथ साथ मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि वह कोई अच्छी तस्वीर अब उनकी पार्टी के बारे में भी और देश के लिए भी कोई अच्छा उपकरण नहीं बन पा रहे हैं। मैं अमित शाह को कोट करना चाहता हूं यहां पर। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने न्यूज 18 नेटवर्क के ग्रुप एडिटर को राहुल जोशी को एक इंटरव्यू दिया था, तो उन्होंने कहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया पर उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने बोला कि कांग्रेस के नेतृत्व पर उनकी पार्टी का अगर भरोसा नहीं है, इसमें मैं क्या कर सकता हूं? बिल्कुल सही कहा उन्होंने। तो क्या आपको लगता है कांग्रेस का नेतृत्व वीक है बहुत ज्यादा? अब देखिए, मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जो लीडरशिप है उसकी अंडरस्टैंडिंग अबाउट द सिचुएशन जी, उस अंडरस्टैंडिंग के साथ नैरेटिव तय करना, स्ट्रैटेजी तय करना और सही रास्ते से ऑपोजिशन करना, इसके लिए मन बनाना पड़ता है। ये मन नहीं है उनका, वो शॉर्टकट मेथड्स इस्तेमाल करते हैं और उसके कारण उनकी क्रेडिबिलिटी घट रही है, उनके बारे में लोगों की अंडरस्टैंडिंग घट रही है। तो हमने सरकार नहीं बनाई, कांग्रेस अपना परिवार नहीं संभाल पाई, यही एक बात है जो पिछली बार जब न्यूज 18 ने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लिया गृहमंत्री अमित शाह का, तब भी उन्होंने कहा कि कहीं कोई उनकी भूमिका नहीं रही है। यही बात जेपी नड्डा साहब भी कह रहे हैं कि हमने कहीं कुछ नहीं किया है। लेकिन अगर कोई अपने परिवार से असंतुष्ट है, वो अगर हमारे साथ आना चाहता है तो उसमें फिर नहीं कुछ किया जा सकता। ये
बातचीत, एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान कई बातें निकलकर सामने आई और एक टर्म का इस्तेमाल भी जेपी नड्डा साहब ने किया, वो है सेल्फ डिस्ट्रक्टिव। अमिश देवगन ने उनसे यह सवाल भी किया कि कांग्रेस नेतृत्व पर भरोसा नहीं या कम या बिल्कुल नहीं से जुड़ा हुआ, तो उन्होंने कहा कि यही सबसे बड़ी दिक्कत है, कांग्रेस का नेतृत्व बेहद कमजोर है। इस तरीके की बात उन्होंने कही और आत्मचिंतन कांग्रेस को करना चाहिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया, चूंकि उपचुनाव होने हैं, 24 सीटों पर अब उपचुनाव होने हैं और जो ज्यादातर सीटें हैं, तकरीबन 22 सीटें, वो सीधे ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रभाव क्षेत्र में हैं। वहां पर कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा वो हुआ करते थे और अब इन चुनाव में वो कांग्रेस के सामने खड़े होंगे। नरेंद्र सलूजा साहब, कांग्रेस के नुमाइंदे, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सलूजा साहब, फिर वही बात निकलकर सामने आई है, जेपी नड्डा साहब ने भी कहा है सेल्फ डिस्ट्रक्टिव, इस टर्म का इस्तेमाल किया उन्होंने कांग्रेस के लिए। जी, पूरा देश जानता है, पूरा प्रदेश जानता है, सभी ने तस्वीरें देखी है कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के 3 नेता, सुदर्शन गुप्ता से लेके उमाशंकर गुप्ता व एक अन्य नेता, तीनों किस प्रकार से अरविंद भदौरिया विधायकों को बेंगलुरु के रिसोर्ट में बंधक बनाकर साथ में बैठे रहे। यदि कांग्रेस के विधायक अपनी मर्जी से गए होते तो रिसोर्ट में भाजपा के विधायकों का क्या काम था। भूपेंद्र सिंह जो तत्कालीन शिवराज सरकार में मंत्री रहे। नहीं सलूजा साहब, वो सारी बातें सही, वो आपकी बातें सही कि ये सभी लोग नजर आए हैं। ये कहा भी गया कि बहुत बेहतर प्रबंधन किया गया। एक जो प्रवक्ता हैं बीजेपी के, उन्होंने बोला भी था कि भाई बेहतरीन प्रबंधन वहां पर था। वो सब ठीक है, लेकिन कांग्रेस अपना परिवार नहीं संभाल पाई, इसका क्या जवाब? मैं कह रहा हूं कि पूरी तरह से ये आरोप गलत है। इसलिए गलत है कि कांग्रेस तो अपना परिवार संभाल के चल रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने प्रलोभन दिया, लालच दिया, मंत्री पद का लालच दिया। आप देखें जो डील सामने आई है, 1 राज्यसभा का टिकट, 1 केंद्रीय मंत्री पद, 22 टिकट, 10 मध्य प्रदेश में मंत्री पद। आप देखेंगे यदि कांग्रेस के, और इस प्रलोभन और लालच में आपके कद्दावर नेता अपने आप को संभाल नहीं पाए, ये समझा जाए। निश्चित तौर पे जो सिंधिया जी हैं, उनमें एक महत्वाकांक्षा थी। वो चुनाव हार गए थे, जब से बेचैन थे और उनको लग रहा था कि उनकी राजनीति खत्म हो गई है और वो बड़े बड़े सपने देख रहे थे, इसलिए उन्होंने इस ऑफर को, डील को स्वीकार किया। तो हर पार्टी में कुछ इस तरह के गद्दार लोग होते हैं, कुछ अवसरवादी होते हैं, भाजपा में भी होते हैं, कांग्रेस में भी थे जिन्होंने इस अवसर का फायदा उठाया। लेकिन कांग्रेस प्रेमचंद गुड्डू जैसी स्थिति लगती है आपको? तो प्रेमचंद गुड्डू की स्थिति इसलिए अलग है कि कोई भी यदि अवसरवादी होता है, कोई भी व्यक्ति होता है, तो सत्ताधारी दल की तरफ जाता है। आज दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार है, मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है। यदि कोई सरकार टिकट की गारंटी हो तो वो कभी कभी विपक्ष की तरफ भी जाता है। सलूजा साहब, देखो, विपक्ष में किसी को भी कुछ नहीं मिलता है। जो भी जाता है वो सत्ताधारी दल की तरफ जाता है, क्योंकि सारी फायदे सत्ताधारी दल में होते हैं। और यदि कोई सत्ताधारी दल छोड़ के विपक्ष में आता है तो उसे अवसरवादी नहीं कहा जाता। कोई भी आदमी विपक्ष में नहीं आता है, हर आदमी सत्ताधारी दल की तरफ, कुर्सी की तरफ भागता है। जी जी, प्रेमचंद गुड्डू आए तो उन्हें अवसरवादी नहीं कहा जाएगा। अवसरवादी तो उन लोगों को कहा जाएगा जिन्होंने भाजपा में डील करी कि हम यहाँ भी। क्या वो तब अवसरवादी थे जब वो बीजेपी में चले गए थे 2030 सालों का साथ छोड़कर? तब बीजेपी की ही सत्ता थी। निश्चित तौर पे यदि वो सत्ता में गए होंगे तो, मैं तो कोई भी व्यक्ति यदि सत्ता की तरफ आकर्षित होता है तो अवसरवादी होता है। लेकिन प्रेमचंद गुड्डू को अवसरवादी इसलिए नहीं कहा जा सकता कि वो विपक्ष में, कांग्रेस मध्य प्रदेश में सरकार नहीं है और उसके बाद भी जो कांग्रेस के साथ आ रहे हैं। तो चलिए, बहुत दिलचस्प जवाब अब हमें मिलेंगे। आप प्लीज बने रहिएगा सलूजा साहब हमारे साथ। पूर्व कांग्रेसी और नए भाजपा नेता पंकज चतुर्वेदी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज चतुर्वेदी साहब, बीजेपी ने सरकार नहीं बनाई, कांग्रेस अपना परिवार नहीं संभाल पाई, शॉर्ट रिएक्शन हो जाए, फिर अगला सवाल। तो इसमें संदेह क्या है? जिनको ये नहीं पता चला हो कि 22 विधायक उनके साथ के चले गए, जो किसी और के भुलावे और भ्रम में रहे हों कि बस अब आ जाएंगे, तब आ जाएंगे, सब आ जाएंगे, पहले विधायक आ रहे हैं, फिर मंत्री आएंगे, पहले मंत्री आ रहे हैं, फिर विधायक आएंगे, मेजोरिटी हमारे पास है, उनको बंधक बना लिया गया है, अगवा कर लिया गया है। वो सब भगवा हो गए थे, समझ ही नहीं पाए, अगवा अगवा चिल्ला रहे थे, हम सब भगवा हो गए थे। तो ललित जी, उसमें कुछ गलत की बात ही नहीं है।
कुछ गलत कुछ आपने कहा था दिलचस्प जवाब मिलेंगे, तो मेरा दायित्व है कि आपकी बात को मैं निभाऊं मैं। तो ललित जी उसमें कोई समस्या है ही नहीं, बिल्कुल 16 आने सच है ये कि मध्य प्रदेश में 15 साल बाद जो कांग्रेस की सरकार बनी थी, उसको कांग्रेस पार्टी की सरकार के मुखिया और नेता जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री थे वो और जो सुपर सीएम थे वो, मतलब आप देखिए ललित जी कितना दिलचस्प दृश्य है कि मध्य प्रदेश में 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार बनती, सिंधिया जी के नाम पर, उनके श्रम पर, उनकी मेहनत पर। ये प्रमाण है जितनी मेहनत रैली जलते जुलूस सिंधिया जी ने करे वो सबके सामने ग्वालियर चंबल में 34 में 26 सीट जीती, कांग्रेस ने सरकार बनी। मुख्यमंत्री कमलनाथ जी पंकज जी सर मेरा उत्तर सुन लीजिए जी प्लीज। मुख्यमंत्री कमलनाथ जी बने सबकी सहमति से, वो भी मैं कह रहा हूं, ऐसा नहीं कि किसी की असहमति से कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने। और समस्या कब शुरू हुई कि कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने पर सरकार चला रहा था कोई और सज्जन जी, तो वहीं से समस्या शुरू हुई, जो वो सज्जन सरकार चलाते चलाते संगठन पर भी हावी हो गए। तो जब आप सत्ता संगठन पर कोई अनाधिकृत रूप से काबिज हो जाए तो फिर यही होता, पता ही नहीं चला कब सरकार चली गई। जी जी। एक और आरोप आप लगाते हैं कि वो छिंदवाड़ा के बस मुख्यमंत्री बनकर रह गए थे। प्रद्युम्न सिंह तोमर ने भी अभी यही बात कही है। देखिए ललित जी, मुझे लगता है कि एक कहावत है प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, तो इस बात के जो बात प्रद्युम्न भाई ने कही, जो आप कह रहे हैं उस बात से मैं पूर्णतः और अक्षरशः सहमत हूं। जो आरोप नहीं प्रमाणित, प्रद्युम्न साहब कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, मैं तो सिर्फ अरे सर मैं आप प्रद्युम्न जी की बात को दोहरा रहे हैं और मुझसे सवाल कर रहे हैं, तो मैंने इसीलिए आपसे कहा कि वो प्रमाणित सत्य और तथ्य है कि 1.25 साल के कार्यकाल में कितना काम और आप छिंदवाड़ा को लेकर हुआ, छिंदवाड़ा को लेकर, और कोई खिलाफत नहीं है, लेकिन न्याय करना चाहिए। आप यदि किसी प्रदेश के मुखिया हैं तो आप 7.5 करोड़ लोगों को समभाव से देखने की दृष्टि से होना चाहिए। ये सब कमियां थी, इसीलिए आज सड़क पर है। ठीक है, आप थोड़ा देरी से जुड़े पंकज जी, और अब तो खैर 24 सीटें हैं तो बातचीत के सिलसिले चलेंगे। सलूजा साहब आपका, चतुर्वेदी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया।